साथ में आए हो तो उनको गाली गलौज कर फोन पे ठाकुर ने हाँ ठाकुर ने गरी गरी और वो लेके आए मैं लेके आए यहाँ लाए और पंडित जी बैठे हैं तो यहाँ बैठा। उसके बाद हमको तो बाहर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ ये पर वो 15 लोग के कहने पे वो आ गए। पहले लोगों ने माहौल बनाया, ये भी दोषी है। वो उसके ऊपर भी अगर पुलिस कर रहा है उसको भी मारते और पुलिस वाला आपका बोल रहा है कि ये भी गया वो भी गया, बोले किसके साथ? मेरा भाई दिनेश वर्मा को अगर किसी के साथ अगर गाँव में श्रीमान आपसे एक निवेदन और है कि वो जितने भी लोग हैं जो आरोपी हैं उनके द्वारा हत्या की गई और ये पुलिस हत्या है, ये पुलिस हत्या है क्योंकि पुलिस का टॉर्चर था वहाँ पर। पुलिस ने पूरी और मदद उस करी टॉर्चर को झेलने के बाद में वो बॉडी गई है, मतलब वो व्यक्ति गए और उसका पूरा सहयोग किया है, तो हो सकता है कि जान ले ली उन्होंने। अभी तक आपने किस दिशा में काम किया हो सकती है। अब आपने जो भी जांच की हो, हमने तो आज तक आपकी जांच भी नहीं पूछी कि आपने क्या जांच की, पर क्या हुआ अभी तक की जांच में? कुछ भी नहीं मिला। 9 दिन साहब ये सांत्वना दे रहे हैं। जो संबंधित आरोपी है उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? कहाँ गए ये उठा के ले आए? अभी 22 साल का बच्चा 22 साल का बच्चा है, सीए कर रहा था वो, उसका उज्जवल भविष्य था। 5 वर्ष से वहीं पे पड़ी हुई है। एक अकेला कमाऊ इंसान था घर का जो अभी लापता है। हाँ अरे बाहर यहाँ गिरा, यहाँ तो नहीं मिलेगा। गाड़ी ने इतना खड़ी करी गई है। वो गाड़ी में पहुंचे कैसे वहाँ? ये आप बोल रहे हैं क्या आपने देखा कि वहाँ गया? आपने उसको जाते देखा? आप दिखाए फुटेज अभी दिखाए? आप अभी फुटेज दिखाए? नहीं सर, ना आपकी भीड़ देखेगी फुटेज, आपकी क्यों नहीं देखेगी? ये भीड़ गवाह है। चाहिए आज एक परिवार के साथ नादान बालक के साथ एक घटना हुई सर। परिवार के बालक सूचना का अधिकार के अंतर्गत मेरे द्वारा 22 तारीख को यहाँ से जानकारी मांगी गई है, आवेदन दिलवाया था ललित दुबे के नाम से। अभी तक 24 घंटे में यदि व्यक्ति लापता होता है तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपको 24 आवर्स में आपके सीसीटीवी की जानकारी हमें प्रोवाइड करवानी। हो सकता है सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो जाए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ आप 24 आवर्स हमको उपलब्ध कराएं ताकि हमें पता चले कि उस दिन क्या घटना हुई। उन तीन दिनों के दौरान 16, 17, 18, 19 तक क्या क्या हुआ यहाँ पर, आप ये उपलब्ध कराएं हमें। आगे की जांच अगर आप नहीं कर पा रहे तो हम उच्च स्तरीय जो है नहीं, हम यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे, यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे, यहाँ पे थाने के सामने और पूरा रोड चक्का जाम करेंगे। और पुलिस की निर्दयता और जो अपमान हमारे ब्राह्मण परिवार या किसी भी बालक के साथ हुआ है उस पर जवाबदेही पुलिस की रहेगी, आपकी रहेगी। श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि उसका सारा घटनाक्रम सारी जनता के सामने लेकर आए। उसके साथ यह मारपीट क्यों की गई, किस प्रकार से उसके साथ अत्याचार किया गया और उनके साथ लिखा पढ़ी रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की गई, क्या कारण था? और आज तक आप बताएं कौन सी रिपोर्ट में आपने उसको थाने में बुलवाया? आप बताएं सर कि आज तक उसे क्यों नहीं ढूंढा पाए? जनता ने ढूंढ कर बताया, पुलिस क्या कर रही थी सर? धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम मेहगांव के एक परिवार द्वारा घर से सोने के आभूषणों सहित नकदी चोरी होने का आरोप ग्राम के ही राम मंदिर के पुजारी एवं उसके पुत्र पर लगाते हुए एक आवेदन पुलिस थाने पर दिया था, जिसे लेकर धामनोद पुलिस द्वारा राम मंदिर के पुजारी अजय पिता विष्णु प्रसाद दुबे उम्र 50 वर्ष एवं उनके पुत्र शशांक पिता अजय दुबे उम्र 22 वर्ष को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। पिता और पुत्र को पूछताछ के 3 दिनों तक पुलिस थाने पर बुलाया गया था। 18 अगस्त की देर रात्रि तक थाने पर रखा गया। इधर 19 अगस्त की देर रात्रि में मल्लेश्वर थाना क्षेत्र के मल्लेश्वर कसरावत जाने वाले नर्मदा पुल पर एक स्कूटर एवं 2 जोड़ी चप्पल मिलने की सूचना मिलने के बाद से ही ग्राम में हड़कंप मचा हुआ था। जो स्कूटर मल्लेश्वर पुलिस को मिली वह स्कूटर अजय दुबे एवं शशांक दुबे की होना बताई गई। तभी से परिजनों ने आवेदनकर्ता के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा था। स्कूटर मिलने के बाद से ही मल्लेश्वर पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर
सुबह से ही एसडीआरएफ एवं गोताखोरों की मदद से दोनों को खोजने का प्रयास भी किया था, परंतु कोई सफलता नहीं मिली थी। बावजूद इसके परिजन भी लगातार अपने स्तर पर दोनों पिता पुत्र को ढूंढने का प्रयास लगातार करते रहे थे। आखिरकार 26 अगस्त सोमवार की देर शाम परिजनों को धर्मपुरी के समीप ग्राम टवलई में नर्मदा नदी में शव के तैरते होने की जानकारी मिली, जिसे उनके द्वारा ही नर्मदा से निकलवाया गया, जिसकी शिनाख्त शशांक दुबे का होना परिजनों द्वारा बताया गया। धर्मपुरी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं परिजनों का आक्रोश यही नहीं थमा, वे अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ग्रामीणों के साथ धामनोद पुलिस थाने पर पहुंच गए, जहां सभी ने एक स्वर में चोरी की झूठी शिकायत का आवेदन देने वाले परिवार पर पिता पुत्र को झूठे मामलों में फंसाने, अपमानित करने, समाज के सामने जलील करने, प्रताड़ित करने एवं हत्या करने सहित आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करने की मांग की जा रही है। वहीं धामनोद पुलिस द्वारा जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित दुबे है। हमारे गांव के गौरी शंकर पाटीदार एवं उसके परिवार के द्वारा एवं पुलिस थाना धामनोद के द्वारा हमारे भाई एवं भतीजों को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण या तो उन्होंने आत्महत्या कर ली है, परंतु अब मेरे को ऐसी पूरी शंका हो रही कि उनकी हत्या कर दी गई है। हमारे भतीजे की लाश कल नर्मदा जी में मिली थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 19 से मैं आवेदन, बयान सब दर्ज कर चुका हूं, परंतु कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करके कार्रवाई नहीं की गई। अब मैं अपने भतीजे के साथ, बड़े वाले भतीजे वैभव दुबे के साथ अपने छोटे भतीजे एवं भाई के न्याय के लिए इस थाने पर बैठा हूं। या तो थाने वाले हमारी भी हत्या कर दें या फिर हमें न्याय दें। आपके क्या मांगे? हमें न्याय चाहिए कि उनके साथ में क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ। आपने पूर्व में शिकायत भी की है? कितने लोगों के खिलाफ की है? मैंने पूर्व में भी गौरी शंकर पाटीदार, दर्शना पाटीदार, प्रज्ञा पाटीदार जो मंडलेश्वर में न्यायालय में लिपिक है, इस थाने के ठाकुर NS ठाकुर उप निरीक्षक हैं, आशीष पाटीदार, भूपेंद्र पाटीदार, मनीष पाटीदार, इन लोगों के विरुद्ध यहाँ पर आवेदन दिया है, जिनके द्वारा यह प्रताड़ित किए गए हैं, परंतु उस आवेदन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह घटना दिनांक 19 की है। 20 तारीख को मैं इनको आवेदन दे चुका हूँ। आज तक ना तो FIR दर्ज की गई है, ना ही कुछ कार्रवाई हुई है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि या तो मुझे न्याय मिले या इस पुलिस थाना धामनोद के द्वारा मेरी एवं मेरे भतीजे की भी हत्या कर दी जाए, ताकि हम भी मुक्त हो सके। आज सभी ब्राह्मण समाज यहाँ पर थाने पर आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या घटना हुई थी और आपकी क्या मांगे हैं? हम ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य लोग भी है, ग्रामवासी भी है, समस्त लोग यहाँ पर आए हैं। मेगांव के रहने वाले पंडित अजय दुबे जी, जो कि कुछ दिनों से लापता थे, जिनकी आज लाश हमें प्राप्त हुई है नर्मदा नदी से, वह क्यों प्राप्त हुई और पुलिस जो कि उनके साथ अन्यत्र परिवार के द्वारा मारपीट की गई, उनके साथ अनेक प्रकार से उनके साथ पीड़ित व्यवहार किया गया, वह क्यों किया गया, इसकी जांच की मांग करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग के लेकर हम यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग? जो परिवार 14 तारीख से लेकर 16 तारीख 17 तारीख तक धामनोद थाने पर बुलाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और 19 तारीख को जब वो यहाँ से गायब हुआ और उन्हें हम ढूंढ रहे थे 10 दिनों से, उसकी जांच पुलिस ने क्या की, इस बात की हम यहाँ पर मांग करने आए। कौन कौन लोग हैं, क्या है इसमें, कितने लोगों पर कार्रवाई चाहते हो आप? किसी परिवार का नाम हम सुन रहे हैं, अभी तक उसके सारे सदस्यों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, वो आपको परिवार के दुखी परिवार के सदस्य ही बता पाएंगे। पर आपको कुछ लोगों के नाम जैसे है, कुछ यहाँ पे किन्हें शिकायत करने आते हैं? शिकायत करने के लिए हमारे परिवार के बड़े आदरणीय ललित जी दुबे और उनके समस्त भाई और बंधुवर यहाँ पर जो शिकायत लेकर आए थे, वो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं पीड़ित परिवार द्वारा, किन लोगों के कारण ये प्रताड़ित हुए थे, जो जिनने आत्महत्या की है, क्या? देखिए, वो सारी लिखित जानकारी हमने थाने पर प्रेषित की है, परंतु उसके बाद भी पुलिस अभी तक हमें कोई कार्रवाई नहीं बता पाई। और जो परिवार है, जिसमें प्रज्ञा पाटीदार का नाम सामने आ रहा है और जितेंद्र पाटीदार और अन्यत्र परिवार के समस्त सदस्य है, जिसमें 6 से 7 लोगों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, परंतु उसके बाद भी पुलिस अभी तक उन पर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है। आपका पूरा नाम? पंडित शुभम व्यास।
मैडम एक लाश मिली है धर्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत और कुछ दिनों से मामला भी चल रहा था मेहगांव का, क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे थाने पर जो पिता है और बेटे हैं उन दोनों की गुमशुदगी दर्ज है। जो आज लाश मिली है वो उन्हीं बेटे की है, शशांक दुबे की, और ये परिवार वालों ने क्लियर किया है कि वो लाश शशांक दुबे की है। अब इसके अंतर्गत मर्ग पंजीबद्ध हो चुका है धर्मपुरी थाने में, जो कि अग्रिम जांच के लिए धामनोद थाने आएगा और उसकी जांच की जाएगी। उनका जो घटनास्थल मतलब जो स्कूटी जिस दिन मिली थी वो मंडलेश्वर थाने में मिली थी, तो हम वहाँ से भी जो भी उन्होंने कार्रवाई की वो मंगा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई करके कार्रवाई की। मैडम, मृतक परिवार के आज यहाँ पे सभी लोग ब्राह्मण समाज यहाँ आए थे, तो क्या कुछ कहना था उनका, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? मृतक परिवार द्वारा जो आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है वो कुछ लोगों के द्वारा मतलब कुछ लोगों के दबाव के कारण बताया जा रहा है, जिसके तहत हम जांच कर रहे हैं और अगर पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मैं SDP धामनोद मोनिका सिंह।